Hello children, welcome back. Today we are going to study subject English grammar, chapter number 13, sentence reordering. This topic is not new, it is a very basic topic which is called as sentence reordering. Means there are jumble up words और हो या phrase को उन्हें jumble up किया होगा. Like this in this way, आगे पीछे उन्हें jumble किया है. उन्हें आपको क्या करना है? You have to reorder it. मतलब प्रॉपर ऑर्डर में आपको उन्हें लिखना है, ठीक है, और बनाना है आपको एक प्रॉपर सेंटेंस. सो फॉर दिस आपको याद करना पड़ेगा हाउ वी मेक अ सेंटेंस. ओके, सो कुछ बेसिक सेंटेंस लिखने के जो स्ट्रक्चर है वी आर गोइंग टू सी बिफोर सॉल्विंग द एक्सरसाइज, एंड दैट इज अ बेसिक सेंटेंस इज रिटन इन दिस फॉर्मेट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द सब्जेक्ट, देन वी राइट द वर्ब, finally we write the object in this way. So if we talk about subject, what is the subject? Subject is the main part in the sentence, okay, and it performs the action in the sentence. Other word, subject includes a noun or a pronoun, ठीक है, subject की place पे आता है. Further it also include noun phrase also. ओके, नाउन के अंदर भी नाउन फ्रेज मतलब ग्रुप ऑफ कुछ वर्ड्स होंगे आपको दिखाई देंगे which will act as a noun phrase. ओके, नाउ वर्ब के बारे में देखेंगे. वर्ब में क्या आएगा? इट इंक्लूड्स टू थिंग्स, दैट इज ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब. ओके, ये वर्ब में आता है. फर्दर ऑक्सिलरी वर्ब इज डिवाइडेड इनटू primary auxiliary and modal auxiliary. Okay, primary auxiliary includes is, am, are, was, were, has, have, had, do, does and did. ये आता है primary verb के अंदर. Whereas modal auxiliary includes can, could, will, would, shall, should, may, might, must, ought to and so on. ठीक है, सो ये था ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में. तो मेन वर्ब के बारे में अगर बात करें, देयर आर मेनी, जैसे कि ईट, ड्रिंक, जंप, वॉक, जो एक्शन बताते हैं, जो क्रिया बताते हैं, दे आर दी मेन वर्ब्स. ओके, तो ये ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना है. इन दिस फॉर्मेट आपको लिखते जाना है सेंटेंस. फाइनली कम्स द ऑब्जेक्ट. अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? वो एक्शन जो सब्जेक्ट ने किया, ठीक है, एक्शन परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट इज रिसीव्ड बाय द ऑब्जेक्ट. ठीक है, whereas ऑब्जेक्ट के जगह दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक तो डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है, वो एक्शन जो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के लिए किया वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, जो इनडायरेक्टली किया वो इनडायरेक्ट में आता है. जैसे फॉर एग्जांपल राहुल गेव अ पेन टू मी. अब राहुल गेव अ पेन, राहुल ने क्या दिया? अ पेन दिया, पेन दिया, तो पेन यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया. टू मी, और किसके लिए दिया है? टू मी, तो मी जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर कह रहा है. ठीक है, एंड अदर वर्ड्स सेंटेंस जो है ऐसे भी लिखा जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, खत्म. जैसे कि बर्ड्स आर फ्लाइंग, खत्म, इतने में भी इनकम्प्लीट सेंटेंस. और इट में आल्सो कंटेन सब्जेक्ट, वर्ब और कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, जैसे कि अनिल इज अ पेंटर. ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट. इस तरीके से भी आपका सेंटेंस बनता है जहां पे सब्जेक्ट, वर्ब और कॉम्प्लीमेंट आता है. ये आपने चैप्टर में पहले पढ़ा होगा. ठीक है, सो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जो इंफॉर्मेशन देता है सब्जेक्ट के बारे में. सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? अनिल इज अ पेंटर. सो इन दिस वे आपका सेंटेंस बनता है. इट में कंटेन सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. इट में ओनली कंटेन सब्जेक्ट एंड वर्ब. इट आल्सो कंटेन सब्जेक्ट, वर्ब एंड कॉम्प्लीमेंट. दूसरे तरीके से हम ऐसे भी कहते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, जिसके अंदर प्रेडिकेट में क्या आता है? आपका वर्ब और ऑब्जेक्ट, या तो वर्ब और अदर वर्ड मिला के बनता है आपका प्रेडिकेट. सो दिस वाज ओनली फॉर सिंपल सेंटेंस, दी असर्टिव सेंटेंस बनाने का तरीका. इफ अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो हम कैसे बनाते हैं? वी स्टार्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ WH वर्ड, जैसे कि व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, हु, बाय whom and so on.
ये एक तरीका हुआ. अनदर वे इज वी मेक इट विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब, या तो फिर ऑक्सिलरी वर्ब की मदद से भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो स्टार्ट करते हैं और उनके खत्म होने पर क्वेश्चन मार्क आता है. यू नो दैट काइंड्स ऑफ सेंटेंस हमने पढ़ा था. ठीक है. एंड थर्ड थिंग, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अगर दिया है बनाने के लिए, इट स्टार्ट्स विद द हेल्प ऑफ हाउ एंड व्हाट. हाउ के लिए एग्जांपल ले लो, हाउ ब्यूटीफुल द पेंटिंग इज. एक्सक्लेमेटरी में हेल्पिंग वर्ब आखिरी में आता है और खत्म होने पर यू विल सी द एक्सक्लेमेशन मार्क. अनदर इज व्हाट. व्हाट के मदद से भी हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाते हैं. फॉर एग्जांपल, व्हाट अ प्लीजेंट वेदर इट इज. आखिरी में आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, खत्म होने पर एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा. ठीक है. सो दिस वाज द बेसिक थियरी. ठीक है, जो आपको पता है, इट इज अ बेसिक, नॉट न्यू. ओके, लेकिन फिर भी मैंने कुछ बताया है कैसे आपको जंबल वर्ड्स को सीधा करना है. सो बेसिक थिंग इज दैट यू हैव टू रिमेंबर दिस पार्ट, subject, verb and object वाला part. Now we are going to solve the exercise. We will read first of all the given words. Sentence कैसे बनता है, meaning कहता है a group of words arranged in proper order. Yes, हमें group of words को proper order में arrange करना है, तब जाके वो sentence कहलाएगा. Here, merchant there time lived upon once a. So हम सेलेक्ट करते जाएंगे. यहाँ पर फ्रेज बनेगा once upon a time. You will write down the answer. Once upon a time. हम कट करते जाएंगे. Once upon a time. अब आगे लिखेंगे the word there. फिर आएगा मेन वर्ब lived a merchant. In this way हमने सेंटेंस यहाँ पर बनाया है. Now number 2, beautiful he daughter a had. अब यहाँ पर जैसे मैंने बताया था, सब्जेक्ट स्टार्ट्स विद नाउन प्रोनाउन. प्रोनाउन आप देख सकते हो he, तो हम लिखेंगे आगे he. फिर उसके बाद में आता है वर्ब. इट में बी मेन वर्ब, इट में बी ऑक्सिलरी और बोथ. तो हम लिखेंगे he. फिर यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है had. He had a, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट beautiful daughter. आंसर, he had a beautiful daughter. beautiful यहाँ पर एडजेक्टिव जो डिस्क्राइब कर रहा है डॉटर को. ठीक है, it describes and work as adjective of quality. okay, so answer is he had a beautiful daughter. ये आंसर बनेगा. now number 3, sweet she gentle girl was a. again pronoun select करो. स्टार्टिंग में लिखो she, helping verb was. she was a sweet gentle. दो प्रकार की क्वालिटी यहाँ पर साथ में आए हैं. दोनों को अलग करने के लिए पंक्चुएशन मार्क देना पड़ेगा, कॉमा. she was a sweet gentle girl is the object. खत्म, full stop. and number 4, the last, called beauty loved her everybody and her. स्टार्ट होगा everybody सब्जेक्ट से. everybody called her, क्या बोला था उसे, beauty. beauty और इंफॉर्मेशन क्या दी जा रही है उसके बारे में, and loved her. full stop. सॉल्व हो गया. everybody called her beauty and loved her. ऐसे आपको वन वन वर्ड सेलेक्ट करते जाना है, कट करते जाना है, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो. ओके, और आपका आंसर बन जाता है. सो मेन थिंग इज दैट यू शुड रिमेंबर द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस को रीड करना है, वर्ड्स को प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना है, देन ओनली इट इज अ करेक्ट सेंटेंस. सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.